हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमेना। तो बच्चों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी कक्षा 10 में ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आज हम इसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है बच्चों ओम का नियम। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे साइमन ओम। उन्होंने वोल्टेज और विद्युत धारा में एक रिलेशन के लिए एक नियम दिया अपना। उसी नियम को बच्चों ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह है ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओम्स लॉ। आई बात समझ में? अब देखो इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि किसी चालक का अगर ताप, अगर उसकी लंबाई या उसका क्षेत्रफल, देखो आपको यह कंडीशन लिखनी ही पड़ेगी कि किसी चालक की लंबाई, किसी चालक का ताप और किसी चालक का क्षेत्रफल स्थिर रहे या नियत रहे, उसी पे लागू होगा। ठीक है, तो नियत ताप और लंबाई और क्षेत्रफल पर किसी भी चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है बच्चों, वो सीधे समानुपाती होता है धारा के। एक बार मैं लिख देता हूं, नियत ताप, देखो नियत ताप, ठीक है, नंबर 2 लंबाई, और तीसरी चीज है बताओ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल। ठीक है, पर चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, चालक के कहां पर, सिरों पर विभवांतर की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, विभव और विभवांतर में अंतर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक पानी की टंकी है, इसमें यहां तक पानी है, एक पानी की टंकी है जहां पे यहां तक पानी है, तो यहां से यहां पानी बहेगा, तो इसका जो अंतर है वही विभवांतर होता है। यहाँ जो टंकी है वह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे। ठीक है, वही होता है विभवांतर। तो चालक के सिरों पर विभवांतर होता है वह सीधे धारा के समानुपाती होता है, या हम लिख सकते हैं वह धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। देखो बच्चों एक फॉर्मूला है इस पे, हमारा जो फॉर्मूला है वह रहेगा V समानुपाती ऑफ I। आई बात समझ में? मतलब चालक के सिरों पर जो विभवांतर बच्चों उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो धारा के सीधे समानुपाती होगा। मतलब अगर विभवांतर ज्यादा है, धारा ज्यादा बहेगी। मतलब एक बार एक प्रैक्टिकल आप चीज समझो। यहाँ पे मैंने पानी की टंकी ली, यह हमारी क्या है बच्चों, पानी की टंकी। इसमें यहां तक पानी है, यहां तक। अब मैं कहूं इसमें यहां तक पानी है और मैंने क्या किया, यहां पे एक नल लगाया जो इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां पे बिल्कुल थोड़ा कम पानी है, बहुत कम पानी है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहां से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चों। यहां से जो पानी, यहां इलेक्ट्रॉन ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, यहाँ पे विभव का मान अधिक है, यहाँ पे विभव का मान कम है, विभवांतर अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा है, तो इससे बहने वाली जो धारा है, यहाँ पे आई ले ली मैंने, यह धारा का मान भी क्या होगा, अच्छा खासा होगा, बेहतरीन होगा, ज्यादा होगा। तो वोल्टेज का मान किसके समानुपाती होगा, आई के सीधे समानुपाती होगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल लिया है, सीरियस मत लेना इसको कि क्या सर पानी की टंकी बता रहे हो। ठीक है, तो V का मान सीधे किसके समानुपाती होगा, आई के। अब अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो V बराबर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं IR, R बोलते हैं जिसको कांस्टेंट को। I यहाँ पे है, एक कांस्टेंट आया उसको IR ऐसे लिखते हैं, V बराबर IR, RI भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जो कांस्टेंट आया वह है R बराबर नियतांक। R बच्चों क्या है, नियतांक। अब एक आपको चीज समझनी पड़ेगी, R कांस्टेंट हर चीज के लिए नहीं होता है। R कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ V और I के लिए तभी संभव है जब उसकी ताप, लंबाई और क्षेत्रफल क्या हो बच्चे, नियत हो। ठीक है, तो V बराबर आई आर होगा, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चा प्रतिरोध। कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है, किसी भी चालक तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके मार्ग में रुकावट क्या होता है बच्चों, उसका प्रतिरोध कहलाता है। और R को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। और V बराबर क्या होगा बच्चों, आई आर। याद रखना, V बराबर क्या होगा, आई आर। यही हमारा क्या है, ओम का नियम। अब बच्चों हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, V और I के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो आपने को ओम के नियम में ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक ग्राफ आप जरूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ग्राफ का जो
सवाल हर साल पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सी बार पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, i के। आप सभी को पता है किस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। अब हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैं वोल्टेज लेता हूं और यहाँ पे मैं क्या लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी या धारा लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करंट लेता हूं, सॉरी, ठीक है। तो i, v और i के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो v बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर। जब हम आई को जीरो लेते हैं तो वोल्टेज भी क्या होता है, जीरो। तो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जीरो से यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। और यह नियत है, समानुपाती है, इसका मतलब यह नियतांक है। और यह जो स्लोप है बच्चों, यह स्लोप क्या होती है, स्लोप ही क्या होती है बच्चों, आर, प्रतिरोध, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ उल्टा कर दूं, अगर मैं यहां पे आई ले लूं, ठीक है, और यहां पे मैं वी ले लूं, तो बच्चों ग्राफ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आई का मान अगर जीरो करते हैं तो वी का मान भी जीरो होगा। लेकिन चेंज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो स्लोप है हमारी वह 1/r के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हमें याद रखना है यहाँ पे आई है और यहाँ पे वी है तो स्लोप 1/r, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आई है तो स्लोप क्या होगी बच्चों, आर होगी। आई बात समझ में। यह है हमारा ओम का नियम और इसका एक ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, आई और वी के बीच में स्लोप देख लिया और इसका ग्राफ देख लिया और ओम के नियम को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इस तरह से पूछे जाते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, तो आपको ओम का नियम लिख देना है जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अगर v और i के बीच में एक ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, तो आपको यह ग्राफ बनाना है। अगर i और v के बीच में एक ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा बच्चों, सेम ग्राफ बनेगा, अंतर सिर्फ स्लोप का होगा। इसमें स्लोप 1/r होगी और इसमें स्लोप r होगी, ठीक है बच्चों। यहां हम समाप्त करते हैं हमारा टॉपिक ओम का नियम। और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपकी एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और से ज्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स दिलवा सके, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।